अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ साल्ट्स। सो ये जो टाइप्स है ये हम बाय नेचर इनके पढ़ेंगे, यानी इनका एसिडिक नेचर होगा, इनका बेसिक नेचर होगा या इनका न्यूट्रल नेचर होगा। सो अपॉन द नेचर हम इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे और रिएक्शन से हमें पता चल सकता है कि ये कौन से नेचर का साल्ट है। सो आते हैं नंबर फर्स्ट, हम पढ़ने जाएंगे कि इनके जो मेन टाइप्स हैं वो कितने हैं। हमारे पास ये 3 टाइप्स है, एक को हम न्यूट्रल साल्ट कहेंगे, दूसरे को हम एसिडिक साल्ट कहेंगे और तीसरे को हम बेसिक साल्ट कहेंगे। यानी ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल साल्ट का जो सोल्यूशन होगा इनका pH 7 होगा और एसिडिक का जो सोल्यूशन होगा उनका pH 7 से कम होगा। बेसिक साल्ट का जो सोल्यूशन होगा वो 7 से ग्रेटर होगा। सो हम इनको थ्रू pH या लिटमस पेपर के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। सो आते हैं वन बाय वन की तरफ। नंबर फर्स्ट हम न्यूट्रल साल्ट पढ़ेंगे। सो न्यूट्रल साल्ट से क्या मतलब है? चूंकि साल्ट में एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं, सो अगर एसिड बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर ले तो जो प्रोडक्ट बनता है वो साल्ट तो होगा, लेकिन उस साल्ट को हम न्यूट्रल साल्ट कहेंगे। सिंपल इज दैट कि जब हाइड्रोजन आयन जो कि एसिड से होता है, अगर ये क्या हो जाए, कंप्लीटली रिप्लेस्ड हो जाए मेटल आयन जो कि बेस से होता है। अगर हाइड्रोजन आयन एसिड से कंप्लीटली रिप्लेस हो जाए बाय मेटल आयन जो कि बेस के साथ होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम न्यूट्रल साल्ट कहेंगे। सो न्यूट्रल साल्ट जब भी बनता है वहां पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट होते हैं जो कंप्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। यानी अगर मैं यहां पर बात कर लूं तो एसिड में स्ट्रॉन्ग HCl है, बेस में स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सो एसिड का जो प्रोटॉन है इट इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय द मेटल आयन प्रेजेंट इन द बेस। सो यहां पर हम एक और तरीके से भी बात कर सकते हैं कि जब बेस का जो OH है वो क्या हो जाए, एसिड के H को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर ले, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो साल्ट होगा और वो न्यूट्रल साल्ट होगा। सो बाय द रिएक्शन हमारे पास क्या है, सोडियम इट इज अ मेटल आयन, कहां से है? बेस से। प्रोटॉन ये कहां से है? ये एसिड से है। ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक हो गया। सो जब ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, सो इनकी रिप्लेसमेंट से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। कैसे? यहां पर जो एसिड का एनाइन है ये भी काम करता है और बेस का जो एनाइन है ये भी इसमें शामिल होता है। सो बेस का जो एनाइन होता है इसकी एफिनिटी हाइड्रोजन की तरफ बहुत ज्यादा होती है और क्लोराइड की एफिनिटी सोडियम की तरफ ज्यादा होती है, तो हमारे पास जो साल्ट बन जाता है इसको हम न्यूट्रल साल्ट कहेंगे, क्योंकि यहां पर एसिड का जो H+ है इट इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय मेटल केटाइन। सो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी तरह अगर हम पोटेशियम सल्फेट की बात कर लें, सोडियम सल्फेट की बात कर लें, सोडियम कार्बोनेट की बात कर लें, अमोनियम सल्फेट की बात कर लें, सोडियम फास्फेट की बात कर लें, ये सारे ये वो साल्ट्स हैं जिसको हम नॉर्मल साल्ट कहते हैं या हम इसको न्यूट्रल साल्ट कहते हैं। न्यूट्रल भी कह सकते हैं क्योंकि इनका pH 7 होता है। नॉर्मल साल्ट क्योंकि यहाँ पर एसिड भी स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग। सो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड and base react with each other, the salt form will be a neutral one. इसी तरह सेकंड जो है वो क्या है? एसिडिक साल्ट। सो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो आयन है वो कंप्लीटली रिप्लेस नहीं होते, वो कंप्लीटली जो है वो रिप्लेस नहीं होते मेटल आयन के थ्रू, यानी वो पार्शियली आयनाइज होते हैं या पार्शियली रिप्लेस होते हैं। क्योंकि वहां पर मेटल आयन थोड़ा सा कम होता है, तो हम इसको इस साल्ट को कह सकते हैं कि ये हमारे पास एसिडिक साल्ट है। जैसे कि हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट है, अमोनियम फास्फेट है,
ठीक है, दे आर एसिडिक इन नेचर। सो कैसे हमारे पास बन सकते हैं, दी साल्ट कैन फर्दर रिएक्ट विद बेस फॉर्मिंग न्यूट्रल साल्ट। अगर हम मजीद एक यूनिट मजीद हम बेस इसके साथ या 1 मोल इंक्रीज कर ले या 1 मॉलिक्यूल इंक्रीज कर ले, तब भी हमारे पास ये बन सकता है, क्या हमारे पास न्यूट्रल साल्ट बन सकते हैं। So, इसी के थ्रू हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एसिडिक साल्ट होगा। सो यहां पर आते हैं कि जो साल्ट हमारे पास बन जाते हैं पॉलीबेसिक एसिड। पॉलीबेसिक एसिड से मतलब है यहां पर जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक। यानी हाइड्रोजन आयन अगर आप यहां पर देखें, यहां पर 2 है और मेटल यहां पर 1 ही है। सो फर्स्ट रिएक्शन जब होती है तो फर्स्ट रिएक्शन में एक हाइड्रोजन एक पोटाशियम उसको रिप्लेस कर लेता है, हमारे पास बन जाता है पोटाशियम बाइसल्फेट। सो पोटाशियम बाइसल्फेट ये हमारे पास, क्योंकि यहां पर अब भी क्या है, हाइड्रोजन आयन मौजूद है, इसलिए ये एसिडिक साल्ट है, ये हमारे पास एसिडिक साल्ट है। और अगर मैं मजीद इसके साथ मजीद एक बेस रिएक्ट कर लूं तो ये हमारे पास बनेगा पोटाशियम सल्फेट, जो कि हमारे पास क्या बना, न्यूट्रल साल्ट। सो एसिड में जो हाइड्रोजन थे उसको कंप्लीटली रिमूव किया गया, रिप्लेस किया गया, किसके जरिए से, पोटाशियम के जरिए से। या हम ये कह सकते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट हो जाए, इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम कहते हैं एसिडिक साल्ट। सो स्ट्रॉन्ग एसिड में रिएक्ट करने जा रहा हूं जो कि है HCl, वीक बेस में रिएक्ट करने जा रहा हूं जो कि है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से जो बन जाता है वो हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये हमारे पास वीक बेस है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो सेकंड डिफिनीशन आप ये लिख सकते हैं, एक तो हमने ये पढ़ ली कि जब एसिड के हाइड्रोजन आयन पार्शली रिप्लेस हो मेटल आयन से, तब हम इसको कहते हैं क्या, हम इसको कहेंगे कि ये एसिडिक साल्ट है। सेकंड रिएक्शन ये है डिफिनीशन, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अ वीक बेस, सो जो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एसिडिक साल्ट होगा। इसी तरह बेसिक साल्ट की तरफ आते हैं। सो बेसिक साल्ट में क्या होता है, बेसिक साल्ट में OH आयन, बेस के OH आयन पार्शली न्यूट्रलाइज होते हैं एसिड के जरिए से, ठीक है। एसिड के जरिए से OH आयन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होते। यानी अगर मैं ये देखूं कि जो लीड हाइड्रोक्साइड है ये हम रिएक्ट कर लें किसके साथ, HCl के साथ, सो यहां पर ये 2 OH जो है इसमें से इनमें से एक OH को रिप्लेस किया गया, ठीक हो गया। किसने रिप्लेस किया, एसिड के प्रोटॉन ने, ठीक हो गया। यहां पर OH एक रिप्लेस हो गया तो ये बना हमारे पास वाटर, और यहां पर एक OH ऑलरेडी मौजूद है, तो ये जो साल्ट है इसको हम क्या कहेंगे, बेसिक साल्ट। इसको हम क्या कहेंगे, बेसिक साल्ट। सो बेसिक साल्ट की डिफिनीशन जो है आप इस तरह भी कर सकते हैं कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद अ वीक एसिड, तो हमारे पास जो साल्ट बनेगा वो हमारे पास बेसिक होगा। सो ये कैसे बन सकते हैं, बेसिक साल्ट आर प्रोड्यूस बाय पॉली एसिड बेस। सो पॉली एसिड बेस से मतलब यहां पर ज्यादा एसिड जो है वो चाहिए होंगे और बेस हमारे पास एक ही होगा। इससे पहले हमने पॉली बेसिक एसिड हमने बात की, तो इसके लिए ज्यादा बेस चाहिए और हमारे पास एसिड एक ही होगा। यानी पॉली बेसिक एसिड जो होगा या उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन ज्यादा होंगे और पॉली एसिड बेस के साथ OH ज्यादा होगा, ठीक हो गया। अगर हम इस रिएक्शन को मजीद नेक्स्ट की तरफ लेके जाए, यानी एक HCl हम इसके साथ मजीद रिएक्ट कर लें, सो PB ये रिएक्शन हम आगे लेके जा रहे हैं
ताकि यहां से बने न्यूट्रल साल्ट, और एक रिएक्शन एक HCl हम मजीद इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, PbCl2 प्लस वाटर। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूट्रल साल्ट है, क्योंकि यहां से कंप्लीटली जो OH है वो रिप्लेस हो गए हैं। अच्छा, सो इसी के साथ हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे साल्ट्स की, डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट की हम यूजेस की तरफ जाएंगे। थैंक यू।